लंबे लंबे सांस। भस्त्रिका। सब भरो गहरे श्वास। कोई रोगी नहीं रहेगा, कोई दुखी दरिद्र नहीं रहेगा। तुम्हारे पास वो विद्या है, वो अपरापरा विद्या, वो ब्रह्म विद्या है, जिससे तुम सब रोगों के पार, सब व्याधियों से मुक्त होकर समाधि को पाते हो। ये स्वास्थ्य, सफलता, सुख, विजय, प्रसन्नता, ये तो तुम्हें ईश्वर के वरदान के रूप में मिली है। ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके पीछे मत दौड़ो। मैं कभी भी सफलता के, विजय के, समृद्धि के, ऐश्वर्य के, धन दौलत के पीछे, पैसा प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ा। ये मेरे पीछे दौड़े जा रहे हैं। कभी भी तुम दुनियावी मायावी इन तत्वों की चाहना मत करना, तुम अपना कर्तव्य करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूहुमा ते संगोऽस्तु कर्मणि कुर्वन्नवेह कर्माणि जीवसेच्छतं समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म कौशलम। अपना कर्म करो और फिर देखो अपने आप तुम्हारे सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे। और ये मैं कोई भाषण प्रवचन नहीं दे रहा हूं, यद्यपि भाषण प्रवचन देना भी मुझे आता है। क्या करो, योग करते करते बोलना भी आ गया। नहीं तो मैं बिल्कुल एकदम ना बोलने वाला, मौन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब मैंने देखा कि इस देश को बोलने की भी जरूरत है, तो मैंने ही बोला। योग बोलने लग गया, योग बोलने लग गया, यज्ञ बोलने लग गया, आयुर्वेद, ये ऋषियों की ज्ञान परंपरा बोलने लग गई, सत्य अभिव्यक्त होने लगा। भस्त्रिका करो, आराम से कर लेना। जो कमजोर से हैं और जो मध्यम से हैं वो ऐसे कर लेना, और जो मजबूत से हैं वो ऐसे। जैसे जिसकी मौज हो वैसे कर लेना। जिसकी जैसी मौज हो वैसे कर लेना। हमारे यहां बहुत से साधुओं का नाम भी बोले मोजी महाराज है। ये खोजी महाराज है, खोज करते रहते हैं जीवन के तत्वों की। मौज में रहना। भस्त्रिका। सामान्य ऐसे ही कर लो, पूरे ऊर्जा से अपने आप को भर लो। कितना सौभाग्य मिला हो उस प्रभु की कृपा का तुमको। और ये सब सौभाग्य पाकर के भी तुम अभागे रहो, ये तो दुर्भाग्य है। तो जवान बच्चे हैं उनको तो मैं तेजी से करने के लिए बोलता हूं। जब तक उनको फार्मूला 1 रेस ना हो ना, सुपर फास्ट, सबको स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस चाहिए। आज के युवाओं की डिमांड है, तो स्पीड से कर लो। करना है सबको, चुपचाप कोई नहीं बैठेगा, अकर्मण्य होकर के नहीं। चलो थोड़ी देर भजन के साथ करा देते हैं। लेकिन जिनका बीपी हाई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बैक की, कमर में दर्द, हर्नी है, थोड़ी कमजोरी है, तो धीरे धीरे कर लेना ऐसे। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, चलो ऐसे ही करो। तुम दिन भर के सन्यासी, जीवन भर के सन्यासी ना बनो ना, तो सुबह सुबह मेरी तरह से फकीरी में रहा करो। देखो, एक होता है पूर्ण सन्यास, थोड़ी देर के लिए सन्यासी सब बना करो। सन्यास का अर्थ है सब कुछ को त्याग करके, सब कुछ से अलग, थोड़ी देर के लिए शरीर से, इंद्रियों से, मन से परे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ठहर जाया करो थोड़ी देर के लिए। ये इसको कहते हैं आंशिक सन्यास।
सब प्रकार के रिश्ते नासों से, बंधनों से, संबंधों से, सत्ता संपत्ति से, सब प्रकार के उत्तरदायित्वों से थोड़ी देर के लिए मुक्त रहा करो। थोड़ी देर के लिए सब प्रकार के बाहर के सब ताने बाने से मुक्त होकर के योग अभ्यास कम से कम जितने देर तक करते हैं उतने देर तक पूरे सन्यासी की तरह रहा करो। ये आंशिक सन्यास, ये अल्पकालिक सन्यास, पूर्णकालिक सन्यास वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। करो सब। तो मैं कह रहा था इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगता है कि एक ईश्वर के संतान होने के बावजूद भी हम क्यों आपस में लड़ मर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के भगवान ने एक एक व्यक्ति को सारा सामर्थ्य दिया हुआ है, विद्या भूत ऐश्वर्य अनंत प्रतिभा दी हुई, और फिर भी व्यक्ति दीन दुखी दरिद्र होकर के इधर उधर ठोकने दर दर की खा रहा है, बसता है, तड़फ रहा है, बिलख रहा है, अभाव में, गरीबी में, दुख में, दारिद्र्य में, नाम, और अपने पूर्वजों की महान परंपरा के होते हुए हमारे पास सब रोगों का समाधान है। देखो, मैं यदि मात्र एक रोग के ऊपर काम करूं ना तो ये मेरा जीवन कम पड़ेगा उसको करने के लिए। इतना बड़ा मेरे पास ज्ञान है और इतना मेरे पास में काम है। मैं मात्र एक डायबिटीज के लिए काम करूं ना, मात्र एक डायबिटीज, डायबिटीज से करीब 10% पूरी दुनिया की आबादी पीड़ित हो चुकी है और 10% को संभावना है और आगे धीरे धीरे करके ऐसा ना हो जाए कि सारी संसार को डायबिटीज हो जाए। कोरोना जिनको हुआ उनमें मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज हो चुकी। अब डायबिटीज के कारण बताता हूं। डायबिटीज का कारण है कोरोना, डायबिटीज के कारण है जंक फूड, फास्ट फूड, डायबिटीज का कारण है अंग्रेजी दवा, डायबिटीज का कारण है स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवा, बताओ, टाइफाइड की दवा, टाइफाइड की दवा खाई। और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी तो मैं थोड़े से ही बुला रखे हैं, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं खाली टाइप 1 डायबिटीज वालों का ही शिविर करूं तो भी ये जगह कम पड़ जाए। खाली एक बीमारी में भी एक भाग पकड़ लिया जिसके लिए पूरी दुनिया में कोई इलाज। खाली मैं कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां पकड़ लेता हूँ जिनका धरती पर कोई इलाज ही नहीं, कहाँ जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे। क्यों? उनको सबने बता दिया टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती, बता दिया एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा नहीं होता, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज अच्छे नहीं होते, उनको बता दिया सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा अच्छा नहीं होता, उनको बता दिया सार्कोडाइसिस अच्छा नहीं होता, लंग फाइब्रोसिस अच्छा नहीं होता, उनको बोल दिया रोमेटॉइड आर्थराइटिस अच्छा ही नहीं होता। और कोई ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोलता है, महा झूठे कहीं के। इतने पढ़े लिखे मूर्ख बेवकूफ सारी दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा क्राइम है लोगों के मन में ये कुंठा डालना, गलत फहमी डालना कि तुम अच्छे नहीं होगे कहीं पर भी। मैं तो कहता हूं वो दुनिया में सबसे गुनहगार व्यक्ति हैं जो लोगों के भीतर कुंठा भरते हैं कि तुम कभी ठीक नहीं होगे। काहे की साइंस है तुम्हारी? ऐसी कुंठा भर दी लोगों में, और मैंने ठीक किया है और आज से नहीं 30 साल से काम कर रहा हूं। हाँ, हमको ऐसे ही बच्चा समझना। ब्याह किया होता तो अब तक तो बालक का ब्याह हो जाता। 45 साल तो योग करते हुए थोड़े दिनों में हम भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आने वाले हैं, 60 पार हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे जवानों की तरह। 25 से ज्यादा उम्र के ऊपर हमने रोक लगा रखे है, खबरदार यदि बढ़ी तो तेरी ऐसी तैसी।
सुनो, मैं कह रहा हूं एक एक बीमारी। अब आज डायबिटीज को लेता हूं मैं, बाकी तो ठीक है सर। या मैं पहले ही दिन से डायबिटीज़ की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की सब गोलियां बंद कराता हूं। पहले ही दिन से कोशिश करता हूं मैं आपके स्टेरॉइड बंद हो जाएं या कम हो जाएं और 5-7 दिन में पूरे छूट जाएं। स्टेरॉइड, डिप्रेशन, एंजाइटी की सब गोलियां, नींद की सब गोलियां बंद कराता हूं, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड थिनर। ये कितने बड़े झूठ हैं। धीरे धीरे अभी तो मुझे 3 तरह की भाषा बोलनी आती है। क्या करूं, मैं बोलता नहीं हूं, ऐसी आती रहती है अपने आप। एक तो बहुत प्यार की भाषा में बोलता हूं, फिर दूसरा थोड़ा ललकार की भाषा बोलता हूं, और तीसरा जब आंदोलन की भाषा ठोक देता हूं ना तो चारों तरफ बोले ये क्या हो गया कि पापा ने क्या कह दिया। फिर कहते बात तो ठीक ही गई थी। गलत क्या कहा था बोले। तो देखो, प्यार की भाषा, ललकार की भाषा और आंदोलन की भाषा, तीनों मुझसे आपने सुनी है। तो प्यार की भाषा तो यह है, सब उठ करके योग कर लो, ये सारी बीमारियों से तो मुक्त हो जाओगे। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज और तमाम तरह के किसी भी कारण से, किसी एक बीमारियों के 100 कारण है जो मैं अलग अलग दिन अलग अलग बताता हूँ, अलग अलग प्रकार के। अभी 10 तरह की तो डेफिशिएंसीज है, उससे बीमारियाँ होती हैं। 10 तरह का पॉल्यूशन है, उससे बीमारियाँ होती हैं। खान पान के कारण से, आदतों के कारण से बीमारियाँ होती हैं। घर के वो गलत वातावरण के कारण से बीमारियाँ, तो तुम घरों में, घरगुल्लों में पड़े पड़े सड़ते रहते हो, उसी से बीमारियाँ होती हैं। घर से बाहर निकलते ही नहीं। विदेशों में लोग 7 दिन में 2 दिन बाहर निकलते, 5 दिन कमाते हैं। उतना भी ज़्यादा ठीक नहीं। इतनी ज़्यादा मटर गश्ती करना, गुलछर्रे उड़ाना। 5 दिन कमाई, 2 दिन में लुटाई, ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ तो घरों से बाहर ही नहीं निकलते। जिंदगी के अलग अलग, देखो मैं कल परसों सोच रहा था, एक दिन मैं आपको ये भी बताऊंगा जिंदगी में किस बात के लिए आपको कितना समय लगाना चाहिए और किस बात के लिए खर्च करना चाहिए। जैसे इंटरटेनमेंट के लिए कितना समय, घूमने फिरने के लिए, तीर्थाटन के लिए कितना समय। तीर्थाटन को आजकल क्या बोलते हैं यंगस्टर्स, इधर उधर हांडने को, है? सैर सपाटा। हम वहाँ जा कर के आएंगे, वहाँ स्विट्जरलैंड घूम के आएंगे। नया नया ब्याह हो तो हनीमून, और बूढ़े होके घूमने जाएं तो कुटर कुटर। तो बोले कि हम सब क्या क्या बोलेंगे। ये पूरी दुनिया में बोले हमारी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारी तो इंडस्ट्री घूमने फिरने वाले सैलानियों के कारण से चलती है, टूरिज्म। अब घूमने फिरने के लिए कितना समय, एंटरटेनमेंट के लिए कितना समय, योग के लिए, ध्यान भजन के लिए कितना समय, बिजनेस व्यापार के लिए कितना समय, व्यापार के लिए कितना समय, और प्यार के लिए कितना समय। कुछ तो एक दूसरे के प्यार में इतने डूबे रहते हैं। एक यहाँ मुझे मिला, वो यहाँ बहुत अच्छा फ़ोन बनाया था उसने, वो बाद में मैं भी उसी का यूज़ करता रहा 10 साल तक, माइक्रोमैक्स। बाद में वो लोंडा ऐसी लोंडी के चक्कर में पड़ा, सब डुबा दिया। सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे से एक दिन वहाँ मिल गया एयरपोर्ट पे, यहाँ देहरादून में। अरे मैंने कहा तू कौन है? थोड़ा ऐसे ही रंग बिरंगे से बाल से और एक लुंडिया से लेके घूम रहा था। तो फिर बोले जी मैं माइक्रोमैक्स का मालिक हूँ। अरे मैंने कहा वो फोन गायब कैसे हो गया? बोले जी बोले हम एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो गए कि बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो सब लुट गए। हाँ, आपको पता है माइक्रोमैक्स बहुत जबरदस्त, एक बार खूब ऊंचा उठा था। वो नोकिया भी कहाँ गया? वो दूसरे कारण से गया, वो वक्त के साथ नहीं चला।
को जितना समय देना चाहिए ना, सीमा में रहा करो। हाँ, अनुलोम विलोम करो। 2 शब्द हैं, किस चीज को कितनी प्राथमिकता देनी है। तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम, और मैं तो एक जिंदगी को 24 घंटे के अकॉर्डिंग ही जीता हूं। अगला दिन मिल जाए तो बोनस में मिल गया, जी लेंगे, नहीं मिला तो अपना ठीक है, ऐसे जिया करो। अनुलोम विलोम करना जरा। व्हाट इज द लाइफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज द फाइट ऑफ लाइफ। अनुलोम विलोम करो जरा। अनुलोम विलोम करना अपने जीवन में ना योग का समय निर्धारित कर लो। इतना समय मुझे योग को प्राथमिकता देनी है, इतना समय बिजनेस के लिए, इतना घर परिवार के लिए, इतना माँ बाप के लिए, इतना बच्चों के लिए, इतना पत्नी के लिए, इतना नींद के लिए, इतना एंटरटेनमेंट के लिए, इतना जो है टूरिज्म के लिए। मैंने अपने जीवन में 100 से ज्यादा काम लिए हुए। हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। लिखने का भी काम लिया हुआ, मैं लिखता भी हूं। शाश्वत प्रज्ञा में तो मैं अपने हाथ से लिख करके हर महीने देता हूं। जीवन के कुछ शाश्वत सत्यों के संदर्भ में लिखता हूं, इसलिए उसका नाम ही शाश्वत प्रज्ञा दे दिया है। मैं लेखक भी हूं, मैं वक्ता भी हूं। मैंने वक्तृत्व के लिए मैं नेतृत्व भी करता हूं 600 जिलों में, 5000 से ज्यादा तहसीलों में, और हिंदुस्तान के 5 लाख से अधिक गांवों में इस योग को हमने फैलाया है। और पूरी दुनिया के अब 200 देश हमारे लक्ष्य हैं, उसमें भी 50 से ज्यादा देशों में हम पूरी प्रामाणिकता से पहुंच चुके हैं। और आने वाले 5 से 10 सालों का लक्ष्य है कि दुनिया के 200 देशों में योग को बड़े रूप में प्रतिष्ठापित ही नहीं करना, पतंजलि वेलनेस का ये पूरा योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रकल्प है, इसको लेकर के जाएंगे। सारी दुनिया दुखी है, उनको इससे जोड़ेंगे। और पूरी दुनिया के 200 देशों से बच्चे लाने वाला हूँ, हिंदुस्तान में उनके लिए यहाँ गुरुकुल में उनको पढ़ाने वाला हूँ, और उनको फिर योग शास्त्र की और सारे आधुनिक ज्ञान विज्ञान सबकी शिक्षा दीक्षा दे करके पूरी दुनिया के 200 बच्चे एक साथ संस्कृत में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, और अपने अपने देश की भाषाओं में बोलेंगे। सारी दुनिया कहेगी ये क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। ये इतनी जड़ें गहरी जुड़ेंगी हमारी पूरी संसार में। ये मात्र कोई संस्कृति का प्रचार नहीं है, सत्य का प्रचार है। सारा संसार योग में हो, ये मेरा लक्ष्य है। योग में व्यक्ति, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र, योग में विश्व, ये हमारा लक्ष्य है। सारे संसार को रोग मुक्त बनाना, नशा मुक्त बनाना, व्यसन मुक्त बनाना, ये लक्ष्य हमारा। और ये सब करता हुआ भी करो, सब करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। अनुलोम विलोम पूरा करना है, अनुलोम विलोम पूरा करें, सबको ऐसे ही पूरा करना है, ऐसे ही पूरा करते करते अनुलोम विलोम में तुम कम करते हो और पूरा नहीं करते हो, पूरा लिया करो। कम से कम 5 सेकंड लेने में, 5 सेकंड छोड़ने में। आइडियल टाइम कपालभाति 1 सेकंड में एक बार ऐसे, और अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। और ये सब कुछ करते हुए मस्त रहा कर। तो अभी वापस रोगों पर आ रहा हूं। मैंने कहा किसी भी एक रोग का भी संपूर्ण समाधान कोई खोज ले तो यह दुनिया के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन हमने सैकड़ों रोगों का समाधान खोजा है, संपूर्ण समाधान। इसलिए मैं बात करता हूं सस्टेनेबल हेल्थ की, कंप्लीट हेल्थ की। मैं रोगों को क्योर करने की बात करता हूं, चाहे जितना शोर हो। लेकिन ये सत्य है। लेकिन फिर भी लोग इतने बहरे हैं, सुनते नहीं, इतने बहरे। 100 से ज्यादा रोग हमने क्योर कर दिए।
टाइप 2 डायबिटीज में तो जिनको 10, 20, 25, 50, 80 तक यूनिट लगता है वो तो 1-2 दिन में ही छूट जाता है। 1-2 दिन में ही यहाँ टाइप 2 डायबिटीज और उनका इंसुलिन 1-2 दिन में ही छूट जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में 1-2 सप्ताह मुझे लग जाता है। फिर उसमें भी एक चीज नहीं है, देखो उपचार की ना बड़ी गहरी चीजें हमने खोजी है। योग की को गहराई तक गए, योग की गहराई तक, यज्ञ की हम गहराई तक गए, आयुर्वेद की गहराई तक गए, पंच और प्राकृतिक चिकित्सा की एक एक फिर जो क्रिया है बस्ती, एक एक औषधि कोई खोज लेता है ना, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू ज्ञान की, विद्या की, अनुसंधान की, एक एक बात, एक एक हमको आपको जो हम औषधि के गुण धर्म बताते हैं ना, ये तो आपको पता लग जाता है, इसलिए आपको उसकी ज़्यादा कीमत नहीं पता है। एक एक औषधि, एक एक यहाँ पर जो थेरापी है ना, भगवान के अनुग्रह से 1-2 रोगों का कार्य अभी शेष रह गया है, आंशिक रूप से तो उसमें भी सफलता मिल गई हमें। थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया तो दूर कर दिया, मेजर थैलीसीमिया बच गया, और बहुत ज़्यादा जो सामान्य मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो ठीक कर दी, बाकी मेजर वाली बच गई उसमें भी। तीन बीमारियों पर अभी हमारा बड़ा कार्य चल रहा है, इसमें भी हम कुछ बड़ी चीजें हासिल कर लेंगे। एक किडनी, दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और मेजर थैलीसीमिया बच्चों का तो दूर कर दिया है। एक रोगी भी कोई ठीक हो जाना बहुत बड़ी घटना होती है। ठीक तो हमने HIV भी कर दिया, लेकिन उसके बारे में प्रचार इसलिए नहीं करते कि फिर वो आ जाएंगे तो बाकी भाग जाएंगे, बोले यहाँ तो और कुछ हो रहा है, इसलिए मैं उसके बारे में बोलता नहीं। कुछ नहीं है, ये सब बीमारियां एक सूत्र है, योग से सारा रूपांतरण शुरू हो जाता है। बाकी छोटे छोटे प्रयोग करते हैं ना, एक एक जड़ी बूटी के अद्भुत गुण हैं, अद्भुत अद्भुत। जैसे गिलोय के गुण आपको हमने बताए, जैसे कुटज के गुण बताए, बेल के गुण बताए, एक एक बीमारी में। जैसे लौकी के गुण हमने आपको बताए, एक एक तत्व के गुण धर्म, एक एक थेरापी। जैसे मैं यहां आपको बताता हूं कि जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, आज तक किसी ने सुना ही नहीं था कि 50 तरह की बस्ती हो सकती हैं, वो हम 50 तरह की बस्ती यहां पर देते हैं। 25 तरह की सिरोधारा हो सकती है, वो हम यहां देते हैं। 25-50 तरह से जो है अलग अलग औषधियों से लेप देते हैं, अलग अलग प्रकार के लपेट देते हैं। वाटर थेरापी, मड थेरापी से लेकर के अलग अलग लपेट से लेकर के अलग अलग प्रकार के लेप से लेकर के मेडिकेटेड स्टीम से लेकर के मेडिकेटेड मसाज से लेकर के उद्वर्तन पाउडर मसाज से लेकर के रक्त मोक्षण के भी अलग अलग तरीके हमने खोज लिए। जोक से अलग, फिर वो अलाबू वाला अलग, और पूरा रूपांतरण हो जाता है। अब देखो मैं आपको एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देश को एलोवेरा जेल लगाना हमने सिखाया, एलोवेरा खाना। एलोवेरा के बारे में बता रहा हूं थोड़ी देर। अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम करते करते थक जाए तो कपालभाति कर लेना। पता नहीं क्या कारण हुआ, मैंने एक दिन ऐसे ही हाथ देखे, ये करीब
15-20 दिन पहले की बात है। तो ये अभी भी थोड़ा थोड़ा निशान बाकी है, यहाँ 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 काला काला हो गया। या तो मैंने ज़रा सा कहीं हार्ड सरफेस के ऊपर ये दंड लगा ली ऐसे, अथवा कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या फंगस यहाँ ज़्यादा कहीं लगा हुआ होगा और वहाँ स्पर्श कर गया। मैंने मात्र 3 दिन एलोवेरा जेल लगाया इसके ऊपर, मात्र 3 बार लगा करके, और 10-10 मिनट ऐसे रगड़ लिया। अब ये 90% ख़त्म हो चुका है, और आगे मैं 3 या 5 बार लगा करके आपको अपने हाथ ही दिखा दूंगा, पूरी कालिस खत्म। ये बड़ा बड़ा खतरनाक होता है यहाँ वाला कालापन। किसी किसी के हाथों में यहाँ हो जाता है ना, फिर किसी किसी को तो यहाँ पूरा हो जाता है, यहाँ से आता है। मैंने पूरा जो ऐसे, किसी किसी को तो ऐसे पूरा ये काला हो जाता है, इधर हाथ पूरे काले हो जाते हैं, यहाँ से पैर काले हो जाते हैं, किसी के तो यहाँ तक काला, काली से यहाँ तक आ जाती है, काले पूरे पैर काले ऐसे। एलोवेरा जेल लगाने मात्र से, लगा करके और उसकी ऐसे 10-20 मिनट मसाज कर दो, कितना ही भयंकर काला पीला। पिंपल्स रिंकल्स तो 1 से 7 दिन में ही दूर। पिंपल्स निकलने से पहले लगा तो उठेगा ही नहीं, उठने के बाद लगा दो 3 दिन में खत्म, बहुत ज्यादा हो रखे हैं 7 दिन में खत्म। और किसी को ये जवानी में बहुत उमड़ते हैं ना, बोले गर्मी बहुत निकल रही है, तो फिर कांति लेप के साथ लगा दो, कितना ही भयंकर हो। हमारे एक के पित्ती हैं, उसकी एक बहन और उनके बहनोई जोधपुर में मेरे से मिल गए, बोले जी पूरे काले कलूटे हो गए थे, आपने बताया था। ये बात है आज से 10-15 साल पहले की। बोले आपने ऐसे बताया था, हमने लगाया, पूरे काले हो गए थे, पूरा एकदम साफ हो गए। ये क्या हुआ? ऐसे। और पूरा कलर का भी अंतर आ जाता है, पूरा नेचुरल कलर। मैं हमेशा बोलता हूं, देखो मैं कलर भेद तो करता नहीं, रंग भेद करता नहीं, गोरा काला का, लेकिन जैसे तुम माँ की कोख से पैदा हुए थे ना, वैसे के वैसे रहोगे। एलोवेरा जेल पी, एलोवेरा जूस पी लो और एलोवेरा जेल लगा लो, बात छोटी सी। उसके कुछ तत्वों को ही अभी तक खोजा गया है। ये तो बताई मैंने स्किन के बारे में एक बात, अगली सुन लो। जिनके ये वेरिकोज वेन्स हो रखे हैं ना, और पैर मोटे मोटे हो रखे हैं ऐसे सूज सूज करके, बोले स्वामी जी फाइल एरिया हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गई, अंदर से नसें फूल गई और गठाने हो गई, इनमें रस्से से पड़ गए। एलोवेरा की पूरी पत्ती ले लो, थोड़ी देर लेट जाओ, पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन ये डायबिटीज वालों के लिए तो रामबाण है। पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, फिर नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। ये बहुत जबरदस्त है इसके लिए। एक एक औषधि पर हमने खोज की है, एक एक थेरापी की डीप में हम गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, सरफेस पर आपको चीजें बहुत उनका सामान्य गुणधर्म दिखाई देता है। या आपको हम जब नींबू के बारे में बताते हैं, जब लौकी के बारे में बताते हैं, जब अंकुरित के बारे में बताते हैं, आप ड्राई फ्रूट तो घर में भी खाते हो, जब यहाँ भिगो करके आपको खिलाते हैं, उसके अलग गुण धर्म हो जाते हैं। यहाँ एक एक तत्व के बारे में बताते हैं, उपवास के बारे में बताते हैं आपको। हाँ, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत चिकित्सा के बारे में आपको बताते नहीं है, करा करके दिखाते हैं कि एक एक तत्व का, चाहे वो उपवास है, फास्टिंग है, चाहे वो वाटर थेरापी है, चाहे वो मड थेरापी है, जो आपकी फास्टिंग थेरापी है, उपवास में भी कई तरह का उपवास हमने करवाया। ये यहां केवल इस, देखो हम कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया, और इतने जबरदस्त इसके रेस्पॉन्स है, इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं, इसके इतने जबरदस्त परिणाम हैं कि एक एक तत्व की गहराई में हम गए। इसलिए वेदों में कहा, दर्शन उपनिषदों में कहा, सत्याह कामान ऋतापिधान हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। प्रत्यक्ष
परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विष। जो देव पुरुष हैं, जो दार्शनिक हैं, जो इस जीवन और जगत के सत्यों का अन्वेषण करने वाले हैं, वो ऊपर ऊपर से चीज़ों को नहीं देखते, वो भीतर तक गहरे उतरते हैं और एक एक चीज़ की गहराई में आपको लेकर के जाते हैं। एक 10-10 सेकंड आसन तो सारे ज़माने ने किया था, हमने 10-20 सेकंड से आगे बढ़ाया उसको, 1 मिनट 2 मिनट लेकर के गए और अब 10 मिनट तक लेकर के गए। आसन को प्राणायाम के साथ किया, प्राणायाम को ध्यान के साथ किया और हमने रोग मुक्ति के संकल्प के साथ, संकल्प से सिद्धि कैसे मिलती है उसको हमने दिया है लोगों को। डायबिटीज के लिए स्पेशल बस्ती हो सकती है, हृदय रोग के लिए स्पेशल बस्ती हो सकती है, कोलाइटिस के लिए स्पेशल बस्ती हो सकती है, स्किन रोगों के लिए, मोटापा के लिए, कैंसर के लिए। इसको आंशिक रूप से तो कर रहे थे बस्ती को, एनिमा को, लेकिन मेडिकेटेड एनिमा को इतनी गहराई तक हम लेकर के चले गए कि अब उसके आर पार हमने देख लिया है, उसका आदि मध्य और अंत हमने देख लिया। अब गांठ के लिए भी प्राणायाम के अलावा, उपवास के अलावा 0% फैट वाली डाइट देते हैं और फिर उसमें काचनार की बस्ती दो। क्या जबरदस्त रिजल्ट है। 1 से 2 महीने में पीसीओडी से लेकर के कैसी भी गांठ हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से लेकर के, पॉलीसिस्टिक किडनी से लेकर के, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज 2 महीने में अच्छा हो जाए। 1 से 2 महीने में हमने करके दिखाया है। ये खाली अब बातें नहीं रह गई हैं। मैं कोई भी बात यहाँ से कहता हूँ कि ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, अब ये मात्र प्रवचन नहीं रह गया, 10 मिनट तक करना है। जिनको फैटी लीवर है वो बताओ, दिन भर सर्व कर मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और मेडिकेटेड भस्सी, मेडिकेटेड फिर यज्ञ थेरापी, मेडिकेटेड मसाज, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड, ये सब एक औषधि के भी, औषधि के कितने प्रयोग कैसे कैसे हो सकते हैं, ये भी ईश्वरीय प्रेरणा से जो हमें बोध मिला उसको हमने सब तक पहुंचा दिया और वो करके दिखा दिया। जो सारी दुनिया में कह रहे थे ये तो असंभव लगता था, ये फैटी लिवर, ये ग्रेड 1, 2, 3 और ये लिवर सिरोसिस, ये हेपेटाइटिस। मैं कहता हूँ 1 महीने में ही हम इससे मुक्त कर देते हैं। किसी को 1 महीने में मुक्त होना हो तो यहीं रह जाओ, हेपेटाइटिस वाले, लिवर सिरोसिस वाले। फैटी लिवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2 2 सप्ताह में, ग्रेड 3 3 सप्ताह में, 100% खत्म, कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं है ना। इनफर्टिलिटी वो भी करीब 40 दिन का चक्र होता है, उसमें पूरी ठीक हो जाती है। इनफर्टिलिटी कितना ही बड़ा रोग हो, 7 दिन का एक सामान्य शरीर चक्र है और 7 दिन से लेकर के और 30 से 40 दिन में, 4 से 5 सप्ताह में तो पूरा रूपांतरण। चलो, उत्तान पादासन, नौकासन, जिससे जितना बन पाए, सेतु बंधासन, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये सब करते रहें, जिससे जितना बन पाए। तुमको बोला था बेटा, किया बस्ती का, फिर बाद में चेक। हाँ, क्या निकला परिणाम? जिनका किसी भी चीज से कमी नहीं हो रहा था, कि सब दवाइयां कर ली, सारी थेरापियां कर ली, सारी प्रक्रियाएं कर ली, उससे ठीक हो गया। हाँ, 4-4, 5-5, 10-10 टैबलेट डाल देते हैं फिर मधुग्रिट उसमें, जिसकी किसी दवाई से कम न हो रही है, बस्ती से कम हो गई। अब कम होना एकमात्र कारण नहीं है। फिर शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन सब बच्चों का भी करवा दिया करो, करवा रहे हो ना शंख प्रक्षालन डायबिटीज वालों का, बच्चों का करवाओ, उसमें क्या दिक्कत है। जो बच्चे 7-8 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनका शंख प्रक्षालन हो सकता है, 5 साल के बच्चों का नहीं करवाते। सफाई तो है, बच्चे तो बलवान होते हैं।
बहुत छोटे बच्चे कर नहीं पाते इसलिए अवॉइड करते हैं। जो भी 8-10 साल के बच्चे हैं इन सब बच्चों का शंख प्रक्षालन जरूरी है। बहुत जबरदस्त क्रिया है वो। नौकासन 2-2 मिनट तक होना चाहिए, 5-5 मिनट तक। सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन। अब देखो, अब एक नाभि। पूज्य स्वामी अपरोक्षानंद जी महाराज, कल हम हिमालय गए तो रास्ते में फिर उनसे मिल करके आए। मेरे से बोले, स्वामी जी देखो, जब तक नाभि ठीक नहीं होगी। उन्होंने नाभि के ऊपर पूरी जिंदगी लगा दी। 75 साल के महात्मा है पूज्य स्वामी अपरोक्षानंद जी महाराज। एक एक महात्मा ने एक एक तत्व के ऊपर जिंदगी लगा दी। बोले, स्वामी जी सबकी नाभि ठीक करवाया करो। उन्होंने नाभि ठीक करके ही लोगों का मैंने देखा बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ ठीक कर दिया। बताओ, अब यहां हम एक साथ कितनी चीजें कराते हैं। कुछ लोग खाली पंचकर्म कराते थे, कुछ लोग खाली षटकर्म कराते थे, कुछ खाली एक ही तत्व। मैंने कहा खाली मणिपुर चक्र पर अधिक काम किया, ऐसा नहीं कि उसके साथ दूसरों पर नहीं। कुछ खाली मूलाधार चक्र पर काम करते हैं। हम यहां एक साथ जिसके लिए जो जरूरत है, मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय से लेकर के ज्या विशुद्धि, प्रकृति सहस्रार तक। हमारे हार्टफुलनेस के पूज्य कमलेश दाजी, वो हृदय चक्र के ऊपर ही काम करते, प्राणाहुति, हार्टफुलनेस मेडिटेशन। शुद्धिकरण, सशक्तिकरण, कुंडलिनी जागरण। एक एक महापुरुष ने एक एक तत्व के ऊपर बड़ा कार्य किया हुआ है। तो हम यहां जरूरत के अनुसार अलग अलग तत्वों का गहरा उपयोग करते हैं आपके लिए। सिरोधारा से लेकर के, अक्षितर्पण से लेकर के, बस्ती से लेकर के, रक्तमोक्षण से लेकर के, अलग अलग प्रकार के स्नेहन, स्वेदन, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड मसाज से लेकर के अलग अलग प्रकार की वाटर थेरेपी, मड थेरेपी। उनका भी कोई ऐसा नहीं कि इतना सा किताबों में लिखा था वहीं तक हम ठहरे नहीं, उसके और गहरे गए अंदर तक। और एक एक आहार के तत्व पर, एक एक विचार तत्व पर, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लोग आहार के रूप में खा रहे थे, हमने उन्हीं को औषधि बना दिया, औषधि बना दिया और बड़े बड़े रोगों को ढा दिया, मिटा दिया, हटा दिया जिंदगी से। एक आसन ना, अब जरा इसको गौर से सुन लेना। एक आसन 10-20 सेकंड में उसका लाभ होना शुरू होता है, और 1 मिनट में एक हेल्दी आदमी के लिए तो ठीक है, रोगी के लिए तो एक आसन कम से कम 2-2.5 मिनट से लेकर के आइडियल पोजीशन है कि आप 5 मिनट कर सकें और अभ्यास के बाद 10 मिनट तक करें। अब एक एक आसन 10-10 मिनट करा करके एक बालक को यहां आहार नली का पैरालिसिस होकर के आ गया, और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी ने भेज दिया, बोले जाओ स्वामी जी के पास जाओ। डॉक्टर नीरज जी ने उसको 10-15 मिनट नौकासनी करा दिया और उसका आहार नली का पैरालिसिस ठीक कर दिया। अब हम नाभि के ऊपर भी कोई तरह के प्रयास चलते हैं, उस पर सेतु बंधासन, अब यही सेवा कर रहा हूं। डॉक्टर ने बोल दिया था मरेगा, तो हम कहते हैं सारी दुनिया में जो नहीं होता वो यहां हो रहा है। एक एक आसन सामान्य रोगों में 1-2 मिनट, विशेष रोगों में 5 और 10 मिनट तक करवाते हैं। एक एक आसन लगातार कराते हैं, तब जाकर के उससे पूरा रूपांतरण घटित होता है। मैंने एक दिन बोला था, अब एक बीज में से अंकुरण फूटने के लिए 24 घंटे का वक्त लगता है, फिर उसका पौधा बनने में 1 सप्ताह का वक्त लग जाता है। ऊपर नीचे उसके अंकुर फूटते हैं, जमीन में जड़ जाती है, ऊपर क्षुप निकलता है, पौधा निकलता है, पेड़ निकलता है, तो समय तो लगेगा ना। कुछ लोग तो बस उसमें अंकुरण फूटा और वहीं उसको मार देते हैं। तो
जितना समय जिस योग के लिए निर्धारित है उतने समय तक योग न करना, ये योग की भ्रूण हत्या है। जितने समय तक जिस थेरेपी को करना चाहिए उतने समय तक नहीं किया, ये उसकी हत्या है। तुम योग नहीं कर रहे, तुम योग की हत्या कर देते हो। जब योग अपना फल देना शुरू कर देता उसी समय तुम उसकी कोपलें, उसके फलों को तोड़ देते हो। तो योग को पूरा फल देने दिया करो। योग पूरा फलदायी, यज्ञ पूरा फलदायी। एक एक थेरेपी के लिए आधा आधा घंटे का टाइम चाहिए होता है। अब मिट्टी लेप लगाया और लगाते ही हटा दिया, एलोवेरा जेल लगाया और लगाया हटा दिया। अरे रात भर लगा रहने दो, कितने फोड़े फुंसी हो रहे हो। एक समय की भी बड़ी महिमा है इसमें, छोटी छोटी बातें हैं और उसी से ही ये बड़े बड़े परिवर्तन आपको यहां पतंजलि में देखने को मिलते हैं। जिससे जितना बन पाता है उतना मंडूकासन से लेकर के सर्वांगासन तक, शीर्षासन तक हम करवाते हैं। अभी देखो, डायबिटीज का प्रकरण मैंने थोड़ा शुरू किया था। यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां मिटा करके बैठे। एक तो बच्चा आया मेरे पास, उसका नाम सुमित था। बोले स्वामी जी मेरा तो जीवन बदल गया। मैंने कहा क्या हुआ? बाकी यहाँ जो बच्चे हैं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका इंसुलिन अभी बंद हो चुका है या 1-2-4 पर ही आ चुका है खड़े होना? जिनका इंसुलिन बंद हो चुका है या 2-4 पर ही आ चुका है, बाकी तो थोक में। आप में से शुगर के पेशेंट कितने? जरा हाथ उठाना, यहाँ बड़े वालों में से शुगर वाले हाथ हिलाइए जरा। अरे इतने शुगर पेशेंट भरे पड़े, मुझे ही नहीं पता था। धन्यवाद, नीचे कर लो। और आपकी अभी दवाइयां कितनों की छूट गई हैं वो हाथ उठा लो, हाथ तो हिला लो जरा। इतनों की दवाइयां छूट गई? अरे राम, नीचे कर लो। जिनकी नहीं छूटी है वो आज से छोड़ देना। बोले जी बढ़ तो नहीं जाएगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, पूरा कंट्रोल। औषधि भी पूरी लो और बस्ती भी ले लो, डायबिटिक बस्ती भी ले लो, आप मधुग्रिट बस्ती ले लो। सब कल से सबकी दवाइयां बंद। 3 दिन में दवाइयां बंद हो जाती हैं। और आप में से तो कोई इंसुलिन ले लेता था, जो इधर दवाइयों के साथ इंसुलिन शुरू हो जाती है, जब दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती। तो इधर इंसुलिन वाले कितने हैं? इधर मेरे सामने वालों में से इंसुलिन वाले हाथ उठाओ। इंसुलिन वाले इधर भी हैं। तुम्हारी तो बहुत जल्दी छूट जाती है, इन बच्चों की भी। कि तुम्हारी छूटी कि नहीं छूटी है? काली शर्ट वाली बहन जी अभी नहीं छूटी है, छूट जाएगी। तो इन बच्चों से पूछते हैं, छोटे बच्चों का शुगर और जोड़ों के दर्द वाले हाथ उठाना। वो मैं पहले बता चुका हूं। कहीं पर भी दर्द है, गर्दन में, कमर में, घुटनों में, शरीर में दर्द वाले, ये सबसे ज्यादा थोक में है। ये तो लगभग 80% है दर्द वाले तो। और ये डायबिटीज बहुत भयंकर हो रही है। डायबिटीज तो 100% खत्म। बीपी वाले हाथ उठाना, हाथ हिलाइए जरा। ये भी थोक में मौज हो रखी है, नीचे कर लो। और दवाइयां कितनी कोई बंद होगी? एलोपैथी की बीपी की दवाइयां जिनकी बंद होगी वो हाथ उठाइए। इसमें भी सैकड़ों हाथ उठ रहे हैं, होने में भी और छूटने में भी। बीपी की दवाई बंद, शुगर की दवाई बंद, थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं। 100-150 जो ज्यादा लेते हैं ना थायरोक्सिन, उनकी 5-7 दिन में बंद करते हैं। नहीं तो 50 तक तो पहले दिन में बंद, उज्जाई शुरू। बीपी, शुगर, थायराइड, खून पतला करने। कितनों का ठीक, कितनों का हो गया? इनसे पूछते हैं। हाँ बेटा। स्वामी जी ओम। हाँ। मेरा नाम अवनी, मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। मैं जब यहाँ पे आई थी तब मेरी इंसुलिन 42 यूनिट्स चल रही थी और आज मैं जा रही हूँ 10 दिन के बाद और अभी मेरी इंसुलिन 8 यूनिट्स चल रही है। अभी 10 से, मैं वैसे तो 2 सप्ताह बुलाता हूँ टाइप 1 डायबिटीज वालों को, फिर भी किसी को कोई कारण से ज़्यादा नहीं रुक पाते तो हम कहते कम से कम 10-12 दिन बेटा जरूर रुको। हाँ, तो अब ये अवनी, पहले इसका मेरे से बताया इसने, ये इंडिया टीवी के कार्यक्रम में भी एक दिन मेरे साथ थी, तब मुझे पता लगा।
तो बोली बाबूजी मेरा तो योग में विश्वास ही नहीं था। मैंने कहा बेटा क्यों? बोले मेरे को ऐसे लगता था सारी दुनिया में डॉक्टर इतने पैसे खर्च करते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो जो ठीक नहीं कर पाए तो एक स्वामी कैसे ठीक कर देगा? क्यों विश्वास नहीं था बेटा? क्या लगता था? मैंने 11 साल से मुझे डायबिटीज है। मैंने करीब करीब 20 डॉक्टर बदले हैं 20 डॉक्टर अहमदाबाद और मुंबई के, और सभी एक ही बात बोलते थे कि कोई बाबा तेरा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही सोचती थी, इतनी पढ़ाई की है, इतनी रात रात भर जाग जाग के इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है, और ये इतने तो बड़े बड़े डॉक्टर बने और इतने बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, बोल रहे हैं तो कुछ सही बोल रहे होंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं उन्हीं की राह पे चलते चलते 11 साल से इंसुलिन ले रही थी। बोलो। और अब 8 पर पहुंच गई है 42 से। अब ये भी बेटा 10-15 दिन में अब कंटिन्यू करना, इसको छोड़ना नहीं। जी जरूर। हाँ? अब ये पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी अपनी जो 11 साल से पीड़ित थी। 42 यूनिट बहुत बड़ी होती है। मैं सभी से यही कहूंगी, करो योग, रहो निरोग। स्वामी जी की जय। अब ये बेटी अब योग में खो गई कि स्वामी जी अब तो मुझे इस योग को, और जो बेटा यहाँ सीखा है, बस्ती भी सप्ताह में 2 दिन जरूर लेना है ना, जो मधुग्रिड से ही बस्ती ले लेना, और उसमें अपना जो गिलोय है, सदाबहार है, कुटकी चिरायता का पानी है, वही है ना, पूरा ठीक हो जाएगा बेटा। दूसरी को देना। चलो करो, कपालभाति करो। ओम स्वामी जी, मैं शिवाली जम्मू से जब मैं आई थी तब मेरे 38 यूनिट्स थे और अभी 11 हो गए हैं। 38 से इसके 11 आ गए। कितने दिन लगे बेटा? अभी कल जाना है। कब आए थे? अभी 15 डेज रुके हैं। 15 डेज रुके हैं। जम्मू कश्मीर से आई है बेटी। कब से हुई थी बेटा आपको डायबिटीज? 1 ईयर हो गए। 1 साल हो गए। तो 1-1 साल से 11-11 साल से छोटे छोटे बच्चों को, और फिर ये बढ़ती जाती है इंसुलिन 70-80-100 तक पहुंच जाती है, और फिर पूरे शरीर में छेद हो जाते हैं बच्चे। फिर कहते ये हमारे साथ हो क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ? लेकिन आप कंटिन्यू करना बेटा, है ना? आशीर्वाद बेटा। दूसरी गुड़िया को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम मानसी है, मैं भी जम्मू से आई हूँ। मेरे 80 यूनिट्स थे और अब मेरे 14 हो गए हैं। 80 थे? हाँ। 80? क्या नाम है? मानसी। मानसी। मानसी के 80 से 14 पर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। 2-4-5 यूनिट भी घटना और उसके बाद शुगर का कंट्रोल रहना और उसमें फिर स्टेबिलिटी आना, तो ये, लेकिन इसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। 10-10 मिनट आसन करना है, फिर अनुलोम विलोम करना है, खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, मन को शांत रखना है थोड़ा, और अब ये बस्ती और जोड़ दी साथ में इसके। और स्वामी जी, हम शंख दोनों प्रक्षालन भी sisters कर लेना बेटा आप लोग। हाँ। शंख प्रक्षालन ना, पानी पी के, और वो जो नीचे से सफाई करते हैं ना, ये बच्चों का, डॉक्टर साहब ये ना जो बच्चे 10-12 साल के हैं ना, इनका शंख प्रक्षालन भी करवा दिया करो। हाँ जी। और स्वामी जी, हम दोनों सिस्टर्स हैं। अरे दोनों बहनों को? हाँ। कई हुआ, कैसे हुआ दोनों को? पता नहीं। ये हाँ। मानसी और शिवानी दोनों ही। बताओ, ये छोटी छोटी चीजों से होता है, मैंने कई बार बताया हुआ इस बारे में। हो जाएगा बेटा ठीक। और इधर तो कईयों का तो 2-2 4-4 भी आ गए हो, खड़े हो, जिनका 2-2 यूनिट 4-4 यूनिट आ गया है। 2-2 यूनिट 4-4 यूनिट भी आ गया है। बोलो बेटा, क्या नाम है? स्वामी जी ओम। ओम बेटा। मैं वलसाड़ गुजरात से आई हूँ। हाँ। मुझे 27 साल से शुगर है और हाँ, ये 27 साल वाली आपको देखने में लग रही होगी ये गुड़िया है। ये इसका तो जबरदस्त, इसको नुकसान भी जबरदस्त हुआ है और फायदा भी। क्या क्या हुआ फिर शुगर से बेटा? टाइप 1 डायबिटीज थी, ध्यान नहीं दिया, मीन्स ऐसे खाती रही गोलियां, लगाते रही इंसुलिन। और ये मतलब मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है जो इस गुड़िया के साथ हुआ है। इंसुलिन फिर क्या हुआ बेटा शुगर से? तभी से मैं 4 इंसुलिन ले रही थी। यहाँ पे आके दूसरे दिन ही मेरी इंसुलिन बंद हो गई। नहीं, पहले तो कितनी थी शुरू में? शुरू में तो मैं 40-80, मतलब पता ही नहीं, अब तो मैं भूल गई हूँ। 40-50 यूनिट तक लेती थी इंसुलिन, फिर धीरे धीरे घर पे योग कर करके और 4 तक पहुंच गई थी। और यहाँ पे अभी एक ही इंसुलिन है, वो भी 2 यूनिट ही है। दूसरे दिन से बंद हो गए सब इंसुलिन सारे। अब मात्र 2 यूनिट लेनी पड़ रही है इसको। और हुआ क्या था शुगर से, वो भी तो बता। शुगर से मेरी किडनी भी अभी खराब हो गई है, आंख की भी रोशनी चली गई। दाई आंख इसकी पूरी खत्म है। दाई आंख इसकी पूरी, मतलब इसका आंख का गोला के अंदर। मैंने कहा बेटा तेरी आंख कहाँ गई?
बोले शुगर ले गई। ये अब इसको पूरी दाएं आंख से कतई नहीं दिखता है, इसको पूरी खत्म है इसकी दाएं आंख। और बाएं आंख में क्या दिक्कत हो गई थी? बाई आंख में भी रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, कैटरेक्ट का भी ऑपरेशन हुआ है, और अभी 70% ही दिखता है इसमें से। डॉक्टर बोल रहे थे तू कभी भी मतलब इंसुलिन तेरे को जब तक जिएगी तब तक लेना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और अब दृष्टि कुछ आई है बाई आंख में वापस? हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी मतलब चालू है, मतलब अब दृष्टि भी बढ़नी शुरू हो गई है इसकी। और किडनी का क्या हाल है? किडनी का अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, आज रिपोर्ट करवाना है। आज रिपोर्ट कराना। धीरे धीरे करके आंखें चली जाती हैं, किडनी चली जाती है। फिर ये ना जिसको ये डायबिटीज़, मैं कहता हूँ ना डिजीज से डिजीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी, फिर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, फिर गैंग्रीन, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते। लेकिन अब ये पूरी मुक्त हो जाएगी अब मधुमेह से ना। इसके अब किडनी भी तेरी ठीक करेंगे बेटा, आंख भी नहीं जाने देंगे अब तेरी। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। ये लेकिन बहुत खुश रहती है अब। इसके लिए क्या नाम बेटा? मनीषा भानुशाली। मनीषा भानुशाली के लिए जोरदार ताली बजाता है इस लड़के की। बहुत हिम्मत वाली लड़की है। नहीं तो बच्चे हार जाते हैं कि मेरी आंख गई, देखो मेरा किडनी गई, मेरा ये गया वो गया। ऐसी ये है इसका डायबिटीज। इंसुलिन से भी कंट्रोल हो जाए तो गनीमत है, लेकिन अरे इंसुलिन से शुगर कंट्रोल, तुम शुगर तो कंट्रोल कर ली, तुमने बीमारी खत्म कहाँ की? सप्रेस किया ना तुमने। सप्रेशन इज नॉट ए मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। ये चल रहा है। हाँ। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? अरे श्याम जी की पत्नी कठेक होगी। कठे श्याम जी की पत्नी कहाँ है भाई? ये माइक चालू करो। हाँ चालू है। हाँ हाँ। मेरा नाम श्याम सुंदर सोंथली है, मैं बम्बई से आया हूँ। मैं बाबा जी, मेरी पत्नी को तो बिल्कुल भरोसा नहीं था आपके ऊपर। ये इधर खड़ी है। हाँ, अब तो भरोसा हो गया, पूरा भरोसा। एक दिन में छूट गई बाबा जी इंसुलिन। एक दिन में। सच्ची बोल रहे तू? सच्ची बोला, पूछ लो। एक दिन में। हाँ, गवाह है। आपसे 21 तारीख को मुलाकात हुई थी। हाँ। उसके बाद में 22 को छूट गई। कितनी थी इंसुलिन? उनकी थी 8 8 8 और रात को 20। हाँ? टोटल 42 थी। इतनी? हाँ। ए इधर आइयो अपने पति के पास, ऐसे छोड़ मत, अभी एकदम, छोड़ के उसको मत भरोसा ही नहीं जाना, है। दिल भरा नहीं। इधर आओ। हाँ, बताओ इतनी इंसुलिन ले रही थी और हालत खराब हो गई थी। और बाबा जी मेरे को 2008 में पैरालिसिस हुआ था, और कान में क्या ये प्रॉब्लम हो गई थी, टीबी हो गई थी, पता नहीं था। पैरालिसिस ने ठीक किया हुआ है। मैं कहता हूँ ना पैरालिसिस ठीक होता है। मेरा जबड़ा पूरा ऐसा हो गया था, खाना खाता था बाबा जी नीचे गिरता था, खाना खाता था नीचे गिरता था पूरा, और मैं कहीं जा नहीं सकता था। मैं तो क्या है पूरा सोशल वर्क करता हूँ, तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद में मैंने कपाल वो अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद में बाबा जी उससे कान में एक होल था, होल बंद हुआ नहीं। और ऑपरेशन में क्या है कि पता नहीं लगा उनको कि भी टीबी है। टीबी बाद में मालूम पड़ा। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता है भाई साहब गलती ये क्या है कि पता नहीं लगा, अभी आपका टीबी का आ गया। अरे मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे को बताओ सही क्या है। मैं बाबा जी ईमानदारी की बात है, मैं तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा खाली अनुलोम विलोम किया। हाँ। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, 1-1.5 महीने में मेरा कान का होल भी भर गया और मेरा घाव भी भर गया। डॉक्टर के पास मैं गया तो डॉक्टर मेरे को बोला कि क्या किया आपने? मैं बोला नहीं, मेरा तो दवाई आपकी दवाई से ठीक हुआ। नहीं बोला। मैं बोला डॉक्टर साहब योग किया है। मेरा ये जो हुआ है अनुलोम विलोम कपाल भारती से ही हुआ है, ये आप समझो। स्वामी जी की कृपा से मैं तो जिस दिन बोला उसी दिन से मैं योग में लग गया। इसने अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया, कान के पर्दे का छेद ठीक कर लिया, वो टीबी से भी बाहर निकल आया। बाबा जी मेरा दूसरा एक हो रहा है घुटने का ऑपरेशन के लिए। मैं उधर गया था ब्रिज किडनी हॉस्पिटल में। हाँ, तो वहाँ बहुत घुटने काटते हैं। हाँ, 10 लाख रुपया लगेगा। मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब 10 लाख लगेगा तो मैं 1 लाख और देता हूँ आपको, आप मेरा इनाम का और दे दूंगा। हाँ, इनाम का और दे दूंगा। मैं मेरे को लिख के दे दो कि आपका ठीक हो जाएगा। बोला ऐसे कैसे बोलते हो, देखो सबका ठीक होता है। मैं बोला ऐसे वैसे नहीं भाई, मैं तो नहीं कराऊं। फिर मैंने आपका योग किया, वातारी चूर्ण लिया और थोड़ा सा खाली योग बढ़ाया। योग से मेरा अभी घुटना एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। और इनको तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखो बोल तेरे को
बोल बोल। ये दवाई, ये बाबा जी आपकी दवाई लेती नहीं थी। हाँ। बोलता है इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं और आप बोलते हो ये लो ये लो ये लो, मैं नहीं लेती। घर में झगड़ो हो रखो तो। कोई नहीं, बोल दे दीजिए अभी तो। हाँ अब तो बोल दो, कोई बात हाँ, नहीं। ये बिल्कुल नहीं लेती थी बाबा जी, बिल्कुल। अभी एक दिन में बताओ छूट गया। चलो अब ठीक होगी, अब तो बात, इंग्लिश अब तो उलाना देना बंद कर दे। ये बता दे, अब तो राजी है ना? हाँ राजी है। आप भरवा रहे हो बाबा जी आपका आशीर्वाद है। तो चलो भाई, ये एक दिन में ये तो 40-50 यूनिट ले रही थी, वो सारा काम खत्म हो गया है। लेकिन भाई देखो करना पड़ता है। हाँ करना तो पड़ेगा। ये माता उधर से आई है, भी कुछ कहना चाह रही है। देखो बैठे बैठे थम भी कर लो। अब ये पहले पैटर्न मेंबर था, बोला स्वामी जी 2.5 लाख रुपए और देना है। फिर ये सुरेश इसके साथ बोला बचाए 25 लाख और दे रहा है 2.5 लाख। बोला नहीं जितना लेना उतना ले लो। ये बड़ा सेठ है। नमस्कार गुरुदेव जी माता जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ हाँ 15-20 साल से योगा कर रही हूँ आपका देख के। हाँ हाँ डायबिटीज थी, अब बिल्कुल नहीं है, डायबिटीज पूरी ठीक कर ली? बिल्कुल ठीक है। कोई दवाई नहीं खाई है 15-20 साल से। कोई दवाई नहीं खाई? ये लो, लोग कहते हैं बाबा जी दवाई तो छुड़ा देगा, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। 20 साल से देख लो, माता जी खड़ी है। क्या नाम मैं माँ? आपको टीवी में देखती थी। क्या नाम है माँ? उर्मिला वर्मा। उर्मिला वर्मा, दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए। और ये आपकी? ये बेटी है। ये बेटी है। ये भी करती है। अब बेटी को भी लगा दिया इस रास्ते के। बेटा देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। 15-20 साल से अब कोई दवाई मतलब कोई ये तो दवाई कभी लेती है, पर मैंने कभी दवाई नहीं खाई। पहले मैं गुड़ की चाय पीती थी शुरू में, तो गुड़ की चाय पीते पीते कोई 107, 110 कभी रहती थी, 108। उसके बाद में फिर हमने 1 साल तक तो गुड़ चाय पी, इसने भी मैंने भी। फिर अब बिल्कुल नहीं है, 107 रहती है कभी कभी। जब मीठा खा लेती हूँ, ये आई थी ना, ये क्या नाम, रक्षाबंधन, उस दिन मैंने मीठा खा लिया थोड़ा काफ़ी था, तो उस दिन मेरे को काफ़ी डायबिटीज हो गई। फिर मैंने एकदम हर्बल चाय थोड़ी पी, उसके बाद फिर मैंने आधी गोली खाई 10 साल बाद। बिल्कुल नॉर्मल 107, 106 रहती है, 108। बस ये बाद में भी ना योग मत छोड़ो और थोड़ा सा मधुनाशिनी और 15-20 साल मुझे हो गए, आपको जानती हूँ, 20-22 साल से आप जब से दिल्ली आए हैं। अच्छा, तब से आपको जा रही दिल्ली में सबसे पहले मैंने 25 साल पहले कैंप लगाया था। फिर आपने कैंप लगा के दिल्ली में कराते थे ना, तो फिर तब आप चले गए वहाँ से। चलो बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में आपको बहुत याद करती थी। कितनी उम्र है माँ आपकी? टीवी में जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरे 84 के करीब हो गए। 84 की उम्र है। ये लो, अब यहाँ ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये विश्वास है। पहले मैंने टीवी में आपको देख के ना रोज कर लेती थी। अब मेरे को 15-20 साल का डायबिटीज, मैंने बिल्कुल दवाई गोली कोई नहीं खाई है। चलो खुश रहो। अब बेटी भी मैं आपसे बहुत प्रार्थना करती हूँ कि बिल्कुल खुश रखें सब बच्चे, सब ठीक है। ठीक है, बहुत आशीर्वाद। हाँ तो आज ये डायबिटीज वाला मैंने थोड़ा सा चैप्टर इसलिए रखा, बाकी सब आप जो दान पुण्य करते हो। एक भाई ने गौशाला के लिए 11,000 रुपये, फिर एक भाई ने और 11,000 रुपये। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सेवा भी करते रहे। तो एक बार जो भी दान दाता उनके लिए भी अभिनंदन है। हर महीने लोग कम से कम यहाँ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान भी दे के जाते हैं, और उससे ज़्यादा मैं खर्च कर देता हूँ। तो हाँ दे देते हैं। तो ये श्याम जी अपने पूरे परिवार को मेंबर बना रहे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। जो पहले घड़ों को बना रखा था पोता पोतियों को, अब जो बच गए थे सबको। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है कि सारे आते रहेंगे फिर इस बहाने यहाँ। कल अब आज समय हो गया 7:30 बजे, मुझे जाना पड़ता है। एक दो वाक्य बोलना, समय कम है ना, फिर कल पूछेंगे। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। मैं जलालाबाद वेस्ट जिला फाजिलका पंजाब से आया हूँ सर। पंजाब तो आए हो। मेरे को सर काला पीलिया हो गया था, हेपेटाइटिस सी। ओ, मैं आप जी का सर योग देखा टीवी में। हाँ। तो मैं करने लगा। पहले हमारे जो महकमे वाले पंजाब में, पंजाब पुलिस में सर्विस करता हूँ। अच्छा अच्छा। वो बोलते थे आपका इलाज होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं बड़े चक्कर में पड़ा रहा, लेकिन मैं लगातार 5-6 साल से योग कर रहा हूँ
और मैं नेगेटिव है इस टाइम बिल्कुल। हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हाँ कर जी। लिया। क्या नाम भाई? बलविंदर सिंह है मेरा नाम। बलविंदर। और उसकी वजह से मैं आपकी, मेरी पत्नी भी इधर आई है, उसको पार्किंसन रोग है। अच्छा अच्छा। 5 साल से। और मैं ठीक हो सकता हूं तो मैं अपनी पत्नी को भी इधर लेकर आया हूं। 5 साल से मैं पहले डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा था, तो अब मैं बोला चलो बाबा जी के पास से जाते हैं, पत्नी को भी ठीक करना, ये भी आपकी दया मेहर होगी। चलो बलविंदर, नमस्कार। बहुत आशीर्वाद। ये बहुत देर से उधर से पीछे से दौड़ दौड़ के आगे बल मेरे को भी कुछ कहना है। तो ऐसे तो बड़े बड़े रोग मिटा करके आप बैठे हैं, सब मिटेंगे अभी, क्योंकि मुझे आज डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, वार त्योहारों पर लोग मीठा ठोक ठोक के खा लेते हैं प्रसाद। बोले ये तो भगवान जी का है, ये तो हनुमान जी का है, ये तो राम जी का है, ये तो शिव जी का प्रसाद है, और खाते रहते हैं। और फिर प्रसाद तो भाई कोई हो अपना काम करेगा वो तो, लेकिन योग नहीं छोड़ना। फिर सब प्रसाद खाओ, मिठाई खाओ, वो भी अच्छी वाली खाना, खराब नहीं खाना। हाँ? आपको कल एक एग्जाम्पल दूंगा। कल मैंने जो है अपनी बिटिया देखी, राजेंद्रगढ़ से हमारे भाई जो है राजेश जी और नंदिनी जी सब आए हुए। मैंने कहा बेटा तू तो तगड़ी हो गई। बोले समझी मैंने वेट गेन खाया, इधर रखा, एक ही डब्बा मिला था, 3 किलो वजन बढ़ गया, उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा था कई सालों से। हाँ? तो ये छोटी छोटी चीज़ें, वजन घटाने वाले तो हम बताते हैं, उपाय बढ़ाने वाले भी जो बताते हैं वो सब भी आपको आगे फिर सिखाएंगे। अभी तो मुझे इंडिया टीवी के लिए कार्यक्रम के लिए जाना है। जिनका इंसुलिन बंद हुआ है, श्याम जी थे थारी पत्नी ने लेके आओ उठे। हाँ तो घणो बड़ो चमत्कार हो गयो। जिन भी का भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ जिनकी बंद हो गई हैं, बच्चों का डायबिटीज़ की दवाइयाँ जिनकी बंद हो गई हैं, इंसुलिन बंद हो गया है, वो खड़े हो जाओ, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में चलेंगे अब तुमको लेकर के। जिनकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो गई हैं और इंसुलिन तक भी बंद हो गया है, उनको लेकर के अभी इंडिया टीवी के कार्यक्रम में जाएंगे। बच्चों को तो मैंने खूब दिखाया है, बताया ही है, 1-2 बच्चे भी आ जाएंगे, बाकी बड़ों को लेकर के। और ये जो है कुछ 25-30 साल के भी बच्चे हैं पूरा। ये मानसी शिवाली दोनों आ जाओ, दोनों बहनों को तो 80-80 यूनिट। चलो बाकी उठो, जिनको डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो गई हैं, इंसुलिन बंद हो गया, वो मेरे साथ चलेंगे। बाकी अभी सिंहासन भी करेंगे, हास्यासन भी करेंगे, भ्रामरी उद्गीत भी आपका बाकी है, उज्जाई बाकी है अभी आपका, पूरा नहीं हो पाता है, इतना लंबा कोर्स चलता है अपना सुबह 5 बजे से। तो चलो